Hello everyone. Today we will discuss about a very important topic, elite theory of democracy. मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ कि जैसे लिबरल थियोरी होती है जिसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चलती है, बनाई जाती है, उनके लिए होती है, लेकिन एलीट थ्योरी में इसके बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, हम सीधा इसका मीनिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एलीट थ्योरी का मतलब है, जो एलीट वर्ड है वो एलिगर से लिया गया है, जिसका मतलब है सिलेक्शन बाय चॉइस। ठीक है, और इसके सपोर्टर्स हैं विल्फ्रेडो पेरिटो, जी मॉस्का, रॉबर्ट बर्नहम, मिल्स, लेसवेल, एरन, सार्टोरी, शम्पेटर। ठीक है, ये सभी इसके मेन सपोर्टर्स हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि इसके स्पॉटर्स के नेम लिखो। ठीक है, तो ये सभी क्या कहते हैं कि जो एलीट थ्योरी का इनके अकॉर्डिंग क्या मतलब होता है, ये बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो उस पर मिनॉरिटी रूल करती है, स्पेशल पीपल उस पर रूल करते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी रूल ऑफ मेजॉरिटी या रूल ऑफ ऑल नहीं है, ये है रूल ऑफ मिनॉरिटी। ठीक है, ये बोलते हैं कि हमारे इलेक्शन का मेन मोटिव ही ये होता है कि वो एलीट ग्रुप में से एलीट ग्रुप को चूज़ करें या फिर इलेक्ट करें जो कि पहले से ही मिनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, कि इनका मतलब ये था कि मिनॉरिटी पीपल्स, हम जिनको स्पेशल पीपल्स भी बोल सकते हैं, वो ही उन पर राज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से तुम 2 डेफिनेशंस भी लिख सकते हो अगर ये लॉन्ग में आता है तो 2 या 1। ठीक है, हम इसका सीधा हम डिस्कस करेंगे इसके व्यूज़, डिफरेंट व्यूज़। ठीक है, डिफरेंट व्यूज़ लर्न करेंगे, हम रीड करेंगे अबाउट द राइटर्स। ठीक है, पहला है विल्फ्रेडो पेरिटो। उन्होंने क्या बोला, जैसे नीचे डायग्राम जो उन्होंने दिया हुआ है, ये पूरा डायग्राम उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। जैसे उन्होंने सबसे पहले लिखा है सोसाइटी, तो विल्फ्रेडो पेरिटो बोलते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो 2 ग्रुप्स में बटी हुई है, लो स्ट्रेटरम और नॉन इलाइट, हाई स्ट्रेटरम और इलाइट। और फिर उन्होंने बोला है कि लो स्ट्रेटरम में क्या होता है, कॉमन पीपल इंक्लूडेड होते हैं, और अपर स्ट्रेटरम मतलब इलाइट में पीपल ऑफ हाई स्टेटस इन सोसाइटी। ठीक है, जिनका कोई रुतबा है सोसाइटी में। ठीक है, और हाई स्टेटस वाले लोग उसमें ऐड होते हैं। पेरिटो, फिर वो पेरिटो क्या बोलते हैं कि अब जो अपर स्ट्रेटम है, ठीक है, मतलब जो हायर है, इलाइट है, वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ गवर्निंग इलाइट और नॉन गवर्निंग इलाइट। अब ठीक है, और अब वो बोलते हैं कि गवर्निंग क्लास, जो गवर्निंग इलाइट है, गवर्निंग क्लास है, वो 2 टाइप्स है। उसके भी 2 टाइप्स आगे उन्होंने दिए हुए डायग्राम में, फॉक्सीज एंड लॉइन्स। वो फॉक्सीज को बोलते हैं कि इसमें वो लोग आते हैं जो स्किल्ड हैं इन पॉलिटिकल मैकेनिज्म एंड दे कैन एडजस्ट इन ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि वो लोगों को एक फॉक्स के साथ, ठीक है, एक लोमड़ी के साथ कंपेयर करता है यहाँ पर, कि उनमें चालाकीपंती होनी चाहिए। जैसे पता है एक कि जो एक लोमड़ी है वो एक चालाक जानवर है, उस वो वाली जो उसकी जो है स्किल है वो इंसान में होना चाहिए। दूसरा है लॉयन, ब्रेवरी और पावरफुल बट नॉट कनिंग। ठीक है, फिर आगे हमारे व्यूज़, नेक्स्ट व्यूज़ हम पढ़ेंगे, हम इस डायग्राम को ही शो कर देंगे, सिर्फ ये डायग्राम रीड कर लेना, उसी को आगे आप डिफ़ाइन कर सकते हो आराम से। उसके बाद हम व्यूज़ पढ़ेंगे जी मॉस्का के। जी मॉस्का ने अपनी एक बुक लिखी थी द रूलिंग क्लास, उसमें उन्होंने ये बोला था कि सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रूलिंग क्लास एंड क्लास रूल्ड। वो ये बोलते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो हमेशा मिनॉरिटी में होती है और वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिनको हम इलाइट ग्रुप भी बोल सकते हैं। और जो क्लास रूल्ड होती है वो हमेशा मेजॉरिटी में होती है और वो क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड। वो ये बिलीव करते थे कि जो जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को रेवोल्यूशन और इलेक्शन के थ्रू चेंज कर सकते हैं, लेकिन
जब वो रूल चेंज होता है तो वो दोबारा उस पर कौन रूल करता है? इलाइट ग्रुप। तो वो ये बोलते हैं कि इसी वे से क्या होता है कि जो पावर है हमेशा ही इलाइट ग्रुप के पास ही रहती है। फिर हम पढ़ेंगे व्यूज़ रॉबर्ट माइकल के। रॉबर्ट माइकल बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो भी पावर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जितनी भी पावर्स हैं, ऑल द पावर्स इन द हैंड इन द डेमोक्रेसी आर इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि जो भी पावर्स है डेमोक्रेसी में वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों में है। जो कॉमन पीपल हैं, जो साधारण लोग हैं, वो उस पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। और पावर रेस्ट मतलब जो पावर अब बची, ठीक है, हैंड्स ऑफ पार्टी बॉसेस हु प्लान एवरीथिंग, तो वो किनके हाथों में है? पार्टी बॉसेस के, ठीक है, उनके जो मतलब जो पार्टी का मेन हेड है उनके हाथ में जो बची पावर उनके हाथ में है, जो सब कुछ प्लान करते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि जैसे लोग बोलते हैं कि ये पॉलिटिशियंस क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, बट एक्चुअली में वो क्या है? मास्टर्स। ये व्यूज़ हैं माइकल के, ठीक है। देन हम करेंगे सी राइट मिल्स। उनके व्यूज़ क्या थे? वो बोलते हैं पावर इलाइट, वो रूलिंग क्लास को पावर इलाइट का नेम देते हैं। फिर उनके अकॉर्डिंग मतलब मिल्स ये बोलते हैं कि जो ये क्लास है, रूलिंग क्लास है या फिर इलाइट, पावर इलाइट है, जिनको उन्होंने नेम दिया है रूलिंग क्लास को, इसके अंदर वो बोलते हैं मिलिट्री पर्सोनल, रिलीजियस लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इस क्लास में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सारे डिसीजन यही लोग लेते हैं और ये साधारण लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं विद देयर फॉल्स प्रोमिसेस, ठीक है, झूठे वादे कर कर वो साधारण लोगों का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ 4 करेंगे, आप और मतलब वैसे तो मैंने बहुत दिए हुए हैं, ठीक है, जैम्स के भी मैंने दिए हैं, लासवेल भी हैं, आप पढ़ सकते हो। 6 व्यूज़ मैंने दिए हुए हैं बट हमने 4 ही डिस्कस किए हुए हैं। देन हम इसके करेंगे करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं पॉलिटिकल इलाइट के। फर्स्ट है हमारा फीचर स्मॉल इन नंबर, ये मेजॉरिटी में होता है जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइज्ड, ये मेजॉरिटी में इसलिए ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब जो अपने मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है ओपन एंट्री, इसके अंदर ओपन एंट्री होती है लोगों की, सिर्फ उन्हीं लोगों की जिनकी स्किल एबिलिटी अच्छी हो, जिनमें अच्छे स्किल हो, उनको ईजिली इस ग्रुप में एंट्री मिल जाती है। फिर है मोनोपोली ओवर पॉलिटिकल पावर, ठीक है, वो एक सोल कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल पावर, वो अकेले ही उस पर राज करते हैं पॉलिटिकल पावर पर और जो सोसाइटी है उन पर, ठीक है। और जो हम ये भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन में लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनते बल्कि इलाइट ग्रुप चुनते हैं। फिर है ओपन कंपटीशन अमंग डिफरेंट इलाइट ग्रुप्स, ठीक है, कि देर आर मैनी इलाइट ग्रुप्स इन द सोसाइटी एंड कंपटीशन फॉर पावर गोज ऑन अमंग इलाइट ग्रुप्स। डिफरेंट इलाइट ग्रुप्स ट्राई टू अचीव सक्सेस बाय अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ पीपल बाय डिफरेंट मीन्स, ठीक है, वो सक्सेस पाने के लिए तरह तरह के साधनों का यूज़ करते हैं लोगों का अटेंशन लेने के लिए। फिर है कॉन्शियस ऑफ देयर इंटरेस्ट, फिर है एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। वैसे ये फीचर्स बहुत कम लिखने होते हैं, ये इतने आते नहीं हैं, इसका मेन आता है कि इसके फीचर्स ये आप ऐड कर सकते हैं। मैंने और भी फीचर्स दिए हुए जैसे इनएविटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इलाइट्स इन एवरी सोसाइटी, कि मतलब हर सोसाइटी में एक एलीट ग्रुप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको बिकॉज ऑफ उनको गाइड करने के लिए उन एज ए लीडर, ठीक है। फिर जैसे लिखा है सेकेंड पॉइंट, इन एवरी सोसाइटी देयर आर 2 क्लासेस, दैट इज़ वन इज़ रूल्ड, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज इन मिनॉरिटी, एंड सेकेंड इज़ नॉन इलाइट ग्रुप विच आर ऑलवेज इन मेजॉरिटी, ठीक है। फिर है आयरन लॉज ऑफ ओलिगेरी,
वो क्या बोलते हैं कि जो साधारण लोग हैं, जो मेजॉरिटी में होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं, डल होते हैं, वो अपनी मतलब अपना ही डिसीज़न खुद नहीं ले सकते। तो वो क्या बोलते हैं कि जो ये ग्रुप्स हैं वो उन पर राज करती है और उनको सही राह दिखाती है। ठीक है, और भी जैसे मैंने पॉइंट्स लिखे, डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ अपॉइंटिंग एंड डिसमिसिंग द पॉलिसी मेकर्स, पोलैरिटी ऑफ इलाइट्स, ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये वाला, पोलैरिटी ऑफ इलाइट्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि वो बोलते हैं इसका मतलब है elite groups compete mutually for taking our ruling power but they compromise many times। ठीक है, ये बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं to taking power mutually। every elite group tries to get the majority of the people on their side। वो क्या ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी ओर हो। देयरफॉर दे कैन नॉट इग्नोर पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर आप उसके इंटरेस्ट पर नहीं खड़े उतरोगे लोगों के, तो लोग तुम्हें इलेक्शन से और बाय रेवोल्यूशन तुम्हें वो हटा देंगे। बट द पावर ऑलवेज रिमेन इन द हैंड्स ऑफ इलाइट ग्रुप एंड कॉमन पीपल हैव टू ओबे देयर डिसीजंस। ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं कि जो पावर है वो हमेशा इलाइट ग्रुप के हाथों में ही रहती है और कॉमन पीपल उनके हमेशा की तरह डिसीजन मानते हैं। फिर है लीडरशिप इज़ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड द बाय द पीपल इज़ अ मेयर मिथ। जैसे कि मैंने बोला कि एलीट थ्योरी में क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड द बाय द पीपल, ये ऐसा नहीं है। इसमें वो क्या बोलते हैं कि इसमें रूल ऑफ ऑल, रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, बट इट इज़ द रूल ऑफ मिनॉरिटी। ठीक है, फिर है इन डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर इलेक्शन ऑफ एलीट्स। ठीक है, वो बोलते हैं डेमोक्रेसी, ये जो एलीट थ्योरी वाले बोलते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, एलीट ग्रुप्स में से किसी को इलेक्ट करना। देन नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, फिर है सर्कुलेशन ऑफ इलाइट, ये भी मेन पॉइंट है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब जैसे उनको रेवोल्यूशन के या फिर इलेक्शन के थ्रू हटा दिया, लेकिन उनका सर्कुलेशन चलता ही रहता है। ठीक है, वो गोज ऑन है, चलता रहता है। काफ़ी न्यू टैलेंटेड पीपल उसमें एंटर करते हैं, जो पुराने हैं वो चले जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। ठीक है, चेंजेस इसमें आते रहते हैं। फिर है फेथ इन द गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स एंड नॉट बाय लेमैन। नो स्पेशल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू आइडियोलॉजी, रिकॉग्निशन टू इनइक्वालिटी। फिर वो बोलते हैं एलीट की इक्वालिटीज़, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कभी कभार। जैसे वो बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए उसे, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है, और मतलब वो लोगों के क्लोज़ होना चाहिए, अपने आप को उसको लोगों के क्लोज़ करना चाहिए। ठीक है, और वो बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंशस, मतलब उसमें सहमति की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना कि कन्फ्लिक्ट की। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्रिटिसिज्म। ठीक है, कोई भी थ्योरी होती है उसके क्रिटिसिज्म ज़रूर होते हैं। तो इनके क्रिटिक्स हैं डुनकैन, लुक्स, बोटोमोर, वल्कर, पेचमैन, बे, मैकफर्सन। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, लैक ऑफ फेथ इन कॉमन पीपल। वो क्या बोलते हैं कि उनको लोगों पर विश्वास ही नहीं है, साधारण लोगों पर। ठीक है, फिर कंजर्वेटिव थ्योरी, वो बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थ्योरी है। ठीक है, बिकॉज दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव वैल्यूज़ विच टेक द मैन बैक टू द फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, वो बोलते हैं कंजर्वेटिव थ्योरी है क्योंकि ये दोबारा इंसानों को फेडरल सिस्टम में लेकर जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है, चेंजेस इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस। ठीक है, एंड दिस थ्योरी डिस्ट्रॉय द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर डेवलपमेंट चेंजेस आर एसेंशियल। थर्ड पॉइंट है इलाइट कैन नॉट मेंटेन इक्विलिब्रियम इन सोसाइटी। ठीक है, वो बोलते हैं जो इलाइट लोग हैं, इलाइट ग्रुप हैं, वो सोसाइटी में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम का मतलब पता है ना, इक्वालिटी या फिर इक्वल। ठीक है, वो कहते हैं वो इम्बैलेंस करते हैं, मतलब इम्बैलेंस हो जाते हैं उनसे सोसाइटी, वो मेंटेन नहीं कर सकते बैलेंस सोसाइटी में।
देयर थ्योरी इज साइलेंट अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है, फिर है दिस थ्योरी गिव्स नो इम्पॉर्टेंस टू आइडियोलॉजी, कि उन्होंने आइडियोलॉजी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। दिस थ्योरी गिव्स नो इम्पॉर्टेंस टू मैन, उन्होंने लोगों में कोई विश्वास फेथ नहीं था तो उन्होंने लोगों को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। लीडर्स आर गिवन अनड्यू इम्पॉर्टेंस। ठीक है, कि जो ये थ्योरी है, दिस थ्योरी रिवॉल्व्स अराउंड द लीडर्स, ये सिर्फ लोगों के जो लीडर्स हैं जो राज करेंगे उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। दे थिंक दैट डेमोक्रेसी कैन रन efficiently only when the leaders are good. But if this viewpoint is accepted, then the importance of leaders will increase. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस थ्योरी डज नॉट गिव ड्यू इम्पॉर्टेंस टू पब्लिक ओपिनियन, इन्होंने पब्लिक ओपिनियन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी इस थ्योरी ने। और ये किसके अगेंस्ट है थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। देन 10th पॉइंट है हमारा, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एलाइट। ठीक है, जिसे मैं आपको ये थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क है क्योंकि, है ना। तो द सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द रूलिंग पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ इलाइट ग्रुप, जैसे वो उनके सपोर्टर्स बोलते हैं इलाइट थ्योरी की, जो रूलिंग पावर है वो इलाइट ग्रुप के हाथों में है। बट व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इलाइट, दे आर साइलेंट अबाउट इट। वो बोलते हैं कि फिर किसके बेस पर हम ये बोलते हैं, कि वो कहते हैं वो फिर जो पॉलिटिकल इलाइट है क्या वो साइलेंट है, वो कोई आवाज़ नहीं उठा रही इसके लिए। क्रिटिक्स थिंक द लाइट ग्रुप भी लाइक फॉक्सेस और लॉयंस, लाइक फिलोसफर किंग और प्लेटो और प्रिंस ऑफ मकाइबली। वन डज नॉट बिकम इंटेलिजेंट जस्ट बाय विनिंग इलेक्शन। वो बोलते हैं, उसके क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि इलाइट ग्रुप होता है जैसे जिसमें लॉयंस और फॉक्सेस की क्वालिटीज़ हो, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। जैसे उन्होंने बोला है कि जैसे प्लेटो की थ्योरी है फिलोसफर किंग, जिन्होंने फिलोसफर किंग दिया, और मिकाइबली ने जो प्रिंस दिया। ठीक है, जो वो थ्योरीज में इन दोनों को बनाते हैं जो एज अ लीडर जो लोगों पर शासन करेंगे। तो वो बोलते हैं वन डज नॉट बिकम इंटेलिजेंट जस्ट बाय विनिंग इलेक्शन, कि इंसान वोटें जीतने के बाद इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। ठीक है, कि मतलब ये नहीं है कि तुमने वोट जीत लिया और तुम इंटेलिजेंट हो गई। टू विन इलेक्शन इज एन आर्ट एंड टुडे द पर्सन विल क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड द रिच हु हैव एम्बेस्ड वेल्थ बाय इन्वेडिंग टैक्सेस एंड बाय डूइंग ब्लैक डीड्स ऑल्सो गेट इलेक्टेड। बोलते हैं आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि आजकल जिनका बैकग्राउंड जो क्रिमिनल केसेस में होता है, ठीक है, जो लोग अच्छे हैं, अच्छी उनकी आमदनी है, पैसे वाले हैं, वो भी इसमें इलेक्ट हो जाते हैं। जिनकी ब्लैक मनी चल रही है वो भी इलेक्ट हो जाते हैं। कैन सच पर्सन बी इंक्लूडेड इन इलाइट क्लास, वो बोलते हैं कि ऐसे लोग इलाइट क्लास में इंक्लूड होते हैं। सो नो प्रॉपर बेसिस इज फिक्स टू बिकम एन इलाइट। तो बोलते हैं कोई भी प्रॉपर बेस इलाइट ग्रुप में इलाइट बनने के लिए कोई भी जो फिक्स पर्पस है, वो मेन जो क्राइटेरिया है वो नहीं है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। ठीक है, उन्होंने कैपिटलिस्ट लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। देन उसका नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है। फिर एक लास्ट में हमने देखा है कि डिफरेंस है एलीट और लिबरल थ्योरी का। ठीक है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इलाइट थ्योरी डिपेंड्स अपॉन द रियलिटी, ठीक है, और लिबरल थ्योरी डिपेंड्स अपॉन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। फिर है इलाइट थ्योरी एक्सेप्ट इनइक्वालिटी इन एक्सपीरियंस बट लिबरल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ऐसे ही आप ये कर सकते हैं। ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये लॉन्ग के लिए नहीं आता, ये थ्योरीज आती हैं लॉन्ग के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत हैं जो आ रखे हैं। जैसे उन्होंने लिखा है मेक क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें हम एलीट थ्योरी की डेमोक्रेसी लिखेंगे। ये सारे इन्होंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए, लेकिन इसका मेन आंसर इन सभी के ही आंसर है एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो मैंने अभी आपको रीड करा है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, सारा ही क्वेश्चन इसमें लिखना है। और लास्ट में कभी भी कंक्लूजन देना मत छोड़ना, क्योंकि कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू एंड द क्वेश्चन। जिसमें आपको कंक्लूजन भी पढ़ देती हूँ। After reading these views, we come to the conclusion that both these theories are the product of different circumstances and are based on political truths.
But in spite of this, we can say that elite theory of democracy reject the basic values of liberal theory of democracy, which are liberty, equality, fraternity, open competition, respect of human dignity and public opinion, etc. Thank you so much for watching me. If you have any issue about anything, you can drop a message on and comment box. Thank you so much.